हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल होम लॉजिका। आज हम आपके लिए न्यू ऑन द लोकेशन से एक नए और प्रीमियम प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट का टूर लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी उन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए हैं और जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ भी उनको मिलते रहें। इस लोकेशन को बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिलती है शिवाजी नगर, बानेर, बालेवाड़ी और PCMC जैसी लोकेशन से। आज का यह वीडियो हमारे उन व्यूअर्स के लिए है जो औंध, बानेर, बालेवाड़ी जैसी लोकेशन में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं और जिनका बजट 1 CR के आसपास है, वो इस प्रोजेक्ट को जरूर चेक करें। अगर हम अपने कॉन्फ़िगरेशंस और प्राइसिंग को देखें तो यहाँ पर आपको 2, 2.5 एंड 3 BHK के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। 2 BHK का कारपेट शुरू होता है 744 स्क्वायर फीट से, जिसकी प्राइसिंग है 85 लाख। वहीं 3 BHK का कारपेट एरिया है 1089 स्क्वायर फीट का, जिसकी प्राइसिंग है 1.32 CR। बाकी डिटेल्स में आपको सारी प्राइसिंग हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सैंपल फ्लैट का टूर। सो अभी हम देख रहे हैं 3 BHK के सैंपल फ्लैट को, जिसका कारपेट एरिया है 1076 स्क्वायर फीट का। एंट्रेंस पर हमको वीडियो डोर फोन दिया गया है, साथ ही हमारे डोर्स भी यहाँ पर मोल्डेड के रहने वाले हैं और यहाँ पर आपको रबर सीलिंग भी मिल रहा है ताकि डोर्स जब हमारे हवा से बैंग हो तो उस समय किसी भी तरीके की आवाज़ ना हो। आ जाइए। तो अंदर आने के बाद में हमें मिलती है एंट्रेंस लॉबी, जिसका साइज है 5.6 बाय 4.9 का, जिससे हमें कंप्लीट प्राइवेसी मिल जाती है हमारे डाइनिंग एरिया और किचन से। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना एक आर्टिफैक्ट भी लगा सकते हैं या फिर आप एक शू रैक का भी प्रोविजन कर सकते हैं। अंदर आने के बाद में 3 BHK के केस में हमें मिलता है गेस्ट बेडरूम। 2 BHK के केस में आपको यहाँ पर वॉल मिलेगी। आ जाइए, सबसे पहले हम गेस्ट बेडरूम को देख लेते हैं। सो दिस इज अवर गेस्ट बेडरूम, जिसका साइज है 11 बाय 10 का। ऑल्दो यहाँ पर आपको एक फोल्डेबल बेड दिखाया गया है, बट अगर आप अपना कंप्लीट बेड भी लगाते हैं तब भी आपको इनफ स्पेस मिल जाता है टू रोम अराउंड। हमारे बेड को ध्यान में रखकर ही हमको दोनों तरफ पावर पॉइंट दिए गए हैं। सामने की तरफ आप चाहें तो बड़ा सा टीवी यूनिट भी लगा सकते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पर प्रोविजन करके दिया गया है। प्लस सामने की तरफ आपको 2 फीट का अलग से नीस स्पेस दिया जा रहा है वार्डरोब के लिए, जहाँ पर आप अपना एक बड़ा सा वार्डरोब यूनिट लगा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको पूरा रूम मिल जाता है यूटिलाइज करने के लिए। सामने की तरफ आपको जो डोर दिया गया है, इससे हमारी बालकनी को एक्सेस मिलता है, जो कि हमारे लिविंग से भी अटैच्ड है और उसको हम आगे देखेंगे। इस तरफ आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम। आ जाइए, उसको भी देख लेते हैं। सो दिस इज अवर अटैच वॉशरूम, जहां पर आपको एक प्रीमियम वॉश बेसिन दिया गया है ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में। नीचे की तरफ आप चाहें तो अपना एक स्टोरेज यूनिट भी बना सकते हैं। इस तरफ आ जाता है हमारा वॉल माउंट वाटर क्लोजेट और यहाँ पर हमको बेदिंग का प्रोविजन दिया जा रहा है। वेट एरिया को ध्यान में रखकर हमको एक टाइल ड्रॉप भी दिया गया है। प्लस आप ये जो फ्लोर पर टाइल्स देख रहे हैं, ये भी हमारे मैट फिनिश एंटी स्किड टाइल्स रहने वाले हैं। आप इस तरफ ये जो बड़ा सा विंडो देख रहे हैं, इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन भी करके दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पर मिलने वाले CP एंड सैनिटरी वेयर कोलर एंड ग्रोहे के रहने वाले हैं। प्लस आप ये जो टाइल्स देख रहे हैं, ये भी आपको डिजाइनर फिनिश टाइल्स दिए गए हैं, जो कि आपको लेंटिल हाइट तक दिए जाएंगे। एंड ये जो टाइल्स की आप क्वालिटी देख रहे हैं, ये भी आपकी मार्बल फिनिश रिच टाइल्स रहने वाली है। आ जाइए, अपने हम आगे के एरिया को आप देखेंगे। सो गेस्ट बेडरूम से आगे बढ़ते ही हमें मिलता है लिविंग कम डाइनिंग एरिया, जो कि हमें L शेप में मिल रहा है। अगर हम अपने लिविंग एरिया की बात करें तो इसका साइज है 15 बाय 12 का। अगर यहाँ पर अपने सीटिंग के अरेंजमेंट्स को देखें तो आप कुछ इस तरीके से C शेप सोफा का प्रोविजन कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना L शेप सोफा भी यहाँ पर लगा सकते हैं। बीच में आ जाता है हमारा सेंटर टेबल और सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, जहाँ पर आप अपना एक बड़ा सा LED यूनिट लगा सकते हैं। इस तरफ हमारा डाइनिंग एरिया सेपरेट रहने वाला है, जिसका साइज है 11.6 बाय 5.9 का, जहां पर आप आराम से अपना एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल का प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से लगा हुआ है हमारा बालकनी एरिया। आ जाइए, उसको हम देखेंगे।
सो दिस इज अवर अटैच्ड बालकनी। इसका साइज है 12.9 बाय 4.6 का। 2 BHK के केस में आपको बालकनी यहाँ तक मिलने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया था 3 BHK के केस में हमें अटैच्ड बालकनी मिल रही है L शेप की। अगर हम इस एरिया की बात करें तो इसका साइज है 8.6 बाय 4.9 का। ये बालकनी हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलने वाली है, जिससे हमें कंप्लीट प्रिवेसी मिल जाती है। प्लस आप यहाँ पर ये जो रेलिंग देख रहे हैं ये भी आपको मेटेलिक फ्रेम के रेलिंग दिए गए हैं और बीच में आपको टफन ग्लास मिलेगा, जिससे आपको एक बेहतरीन व्यू मिलने वाला है। फ्लोर पर हमको वुडन लुक लाइक एंटी स्किड टाइल्स दिए गए हैं। प्लस यहाँ पर आप ये जो डोर्स देख रहे हैं ये भी आपको वॉल टू वॉल दिए गए हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा आपके लिविंग एरिया में। हम मॉस्किटो को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमें मैश भी दिया जा रहा है। प्लस यहाँ पर हमको इस तरह के स्विचेस भी दिए गए हैं, जिससे आप अपना मोबाइल और लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। प्लस आप इसको फेस्टिवल लाइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को एक्सप्लेन करेंगे। सो इस तरफ आ जाता है हमारा किचन, जिसका साइज है 9 बाय 8.6 का और यहाँ पर हमको L शेप का ग्रेनाइट काउंटर टॉप दिया जा रहा है। इस तरफ आ जाता है हमारा रेफ्रिजरेटर का प्रोविजन, जहाँ पर अपना एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर यूनिट लगा सकते हैं। और इस तरफ आ जाता है हमारा सर्विस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हमारे सारे किचन के अप्लाइंसेज आ जाते हैं और उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमको पावर पॉइंट्स भी दिए जा रहे हैं। इस तरफ आ जाता है हमारा गैस स्टोव और यहाँ पर हमको चिमनी का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है। इस तरफ आ जाता है हमारा SS सिंक, जहाँ पर आपको एक बड़ा सा ड्रेनेज बोर्ड मिल रहा है। प्लस यहाँ पर हमको इस तरीके का मूवेबल टैप भी दिया जा रहा है और वाटर प्यूरीफायर का भी प्रोविजन करके दिया जाएगा। इस सिंक को आप अपने कुकिंग के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कट करने के लिए। प्लस यहाँ पर हमको बड़ा सा डोर दिया गया है, जिससे हमें प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमारा यूटिलिटी एरिया सेपरेट रहेगा। आ जाइए उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज अवर यूटिलिटी एरिया, जिसका साइज है 7.3 बाय 3.3 का। यहाँ पर हमको एक एडिशनल सिंक दिया गया है डिश वॉशिंग के पर्पज से, जिससे हमारे किचन में किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं होता, साथ ही हाइजीन भी मेंटेन रहता है। प्लस यहाँ पर आपको सेफ्टी को ध्यान में रखकर एक बड़ा सा ग्रिल भी दिया जा रहा है। इस तरफ आपको वॉशिंग मशीन का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, जहाँ पर आपको इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट दिया जाएगा। प्लस हमारे यूटिलिटी एरिया को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमको एक एडिशनल टैप भी दिया गया है। आप चाहें तो अपने कपड़ों के लिए यहाँ पर एक ड्रायर सिस्टम भी लगा सकते हैं। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। सो इस तरफ आ जाता है हमारा किड्स बेडरूम, जिसका साइज है 10.6 बाय 10 का। आप देख सकते हैं एक बेड और कॉर्नर टेबल लगाने के बाद में आपको यहाँ पर कितनी जगह मिलती है। प्लस यहाँ पर आपको इस तरीके से विंडो दिया गया है, जिससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। नीचे का पार्ट हमारा फिक्स रहने वाला है, ऊपर का पार्ट हमारा मूवेबल रहेगा। किड्स के हिसाब से आप चाहें तो अपना यहाँ पर एक स्टडी टेबल भी प्लान कर सकते हैं। प्लस सामने की तरफ आपको वॉल में वार्डरोब का प्रोविजन करके दिखाया गया है, जहाँ पर आप अपना एक बड़ा सा वार्डरोब यूनिट भी लगा सकते हैं। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। सो इस तरफ आ जाता है हमारा कॉमन एरिया। हमारे डाइनिंग एरिया को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमको एक कॉमन वॉश बेसिन दिया गया है ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में। नीचे की तरफ आप चाहें तो अपना एक स्टोरेज यूनिट भी बना सकते हैं। इसी से लगा हुआ है हमारा कॉमन वॉशरूम। आ जाइए। सो इस तरफ आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम, जहां पर हमको एक वॉल माउंट वाटर क्लोजेट दिया गया है। इस तरफ आपको बेदिंग का प्रोविजन करके दिया जा रहा है और हमारे वेट एरिया को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमको टाइल ड्रॉप दिया गया है। बाकी जैसे हमने फिटिंग एंड फिक्सचर्स अपने गेस्ट बेडरूम में देखे थे, सेम फिटिंग एंड फिक्सचर्स आपको यहाँ पर भी मिल रहे हैं। प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको बड़ा सा विंडो दिया गया है, जिससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। आ जाइए अपने हम मास्टर बेडरूम को देखेंगे। इस तरफ आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम, जिसका साइज है 11.6 बाय 10 का। किंग साइज बेड और कॉर्नर टेबल लगाने के बाद में आपको यहाँ पर इनफ स्पेस मिल जाता है टू रोम अराउंड। सामने की तरफ आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, जहाँ पर अपना एक बड़ा सा LED यूनिट लगा सकते हैं। इसी से अटैच्ड है हमारी बालकनी। आ जाइए इसको भी एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज अवर पर्सनल बालकनी। इसका साइज है 10 बाय 3 का और रेगुलर बालकनी के जैसे ही ये भी हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलने वाली है। प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वॉल टू वॉल ग्लास फसाड दिया गया है, जिससे आपको भरपूर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। प्लस हमारा बिल्डिंग का एलिवेशन भी और शानदार हो जाएगा। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। सो हमारे मास्टर बेडरूम का साइज है 11.6 बाय 10 का। इसके अलावा आपको 8 बाय 5 का यहाँ पर वॉक इन वार्डरोब मिल रहा है,
जिसको कि आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसी से लगा हुआ है हमारा अटैच वॉशरूम। आ जाइए। तो इस तरफ आ जाता है हमारा अटैच मास्टर वॉशरूम, जहां पर आपको एक प्रीमियम वॉश बेसिन दिया गया है एक बड़े से ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में, जहां पर आपकी सारी टॉयलेट एक्सेसरीज आ जाती हैं। नीचे की तरफ आप चाहें तो अपना एक स्टोरेज यूनिट भी बना सकते हैं। इस तरफ आ जाता है हमारा वॉल माउंट वाटर क्लोजेट, और यहाँ पर हमको बेदिंग का प्रोविजन दिया जा रहा है। बाकी जितने भी फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स रहने वाले हैं वो हमारे अर्लियर वॉशरूम के जैसे ही सेम रहेंगे। प्लस आपको यहाँ पर ये जो विंडो दिया गया है, इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। अगर हम अपने प्रोजेक्ट के डिटेल्स को देखें तो 10 एकड़ के लैंड पार्सल में 22 फ्लोर्स के माइवन टेक्नोलॉजी के साथ में 7 टावर्स मिलने वाले हैं, और इसका पोजीशन है दिसंबर 2025 का। यहाँ पर आपको 40 प्लस प्रीमियम एंड लेविश एमिनिटीज मिलने वाली हैं, इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।